Hello guys, welcome to components of window. In this video I am going to tell you about components of GUI और window. तो guys इस वीडियो में हम लोग components of window और GUI के बारे में जानने जा रहे हैं. तो गाइज सबसे पहले बात आती है कि GUI ये है क्या. तो GUI और विंडो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है. जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए. तो वही GUI और विंडो ये वही इंटरफेस है जिससे यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है. तो जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के दो पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताया था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं में से एक है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है. अब यहाँ बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरेक्ट करवाता है. तो कितने तरह से इंटरेक्ट करवाता है. तो सिंपली बाय इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को टू वे प्रोवाइड करता है, जिनमें फर्स्ट वे CUI दैट मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस है. और नेक्स्ट GUI दैट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो गाइज सबसे पहले जो मोड ऑफ इंटरेक्शन था वो था CUI, जिस इंटरफेस के माध्यम से यूजर को हर एक्शन के लिए एक कमांड टाइप करना होता था. और इसके बाद नेक्स्ट इम्प्रूव्ड इंटरफेस जो आया वो है GUI, जिसके अंतर्गत यूजर माउस एंड अदर ग्राफिक्स का यूज करके सिस्टम से कंप्यूटर से इंटरेक्ट. GUI और CUI में सबसे पहले जानना हो कि CUI क्या है और ये कैसे काम करता है. तो जैसा कि मैंने बताया कि GUI और CUI ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस हैं. CUI का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी होता है. यह ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इंटरफेस है जिसमें हमें हर एक्शन के लिए कुछ भी हम करना चाहें, हमें हर एक्शन के लिए कमांड टाइप करना पड़ता है. दैट मीन्स कि यदि आपको कमांड याद नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. तो इसे फिर इम्प्रूव करके GUI लाया गया, जो क्या फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. और इसमें कमांड्स को इंटीग्रेट करके म्यूनिस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए, जिसकी वजह से मोड ऑफ इंटरेक्शन CUI के कंपैरिजन में बहुत आसान हो गया. तो आइए हम GUI के उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं. अब आते गैस की GUI के कितने कंपोनेंट्स हैं. तो वे हैं विंडोज, टाइटल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड रिस्टोर बटन, देन क्लोज बटन. यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन ये चारों एक साथ इंटीग्रेट होते हैं और ये कलेक्टिवली कंट्रोल बार के नाम से जाने जाते हैं. नेक्स्ट टूल है इसका क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, वर्क एरिया, स्टॉल बार्स, डॉक्यूमेंट विंडो, डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले सेटिंग, सेटिंग डेट एंड टाइम. इसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं आइकन्स, मेन्यूज, जैसा कि मैंने बताया कि मेन्यूज जो है ये कमांड्स का इंटीग्रेटेड फॉर्म है.
टास्क बार, वॉलपेपर, रिसाइकल बिन जिसमें कि हमारा डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर हो जाता है, नोटिफिकेशन एरिया, ये कंप्यूटर के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में टॉप के बॉटम साइड में होता है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम्स, कंट्रोल पैनल, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, सर्च, रन एंड क्लिपबोर्ड। ये सब कंपोनेंट्स यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में ज़्यादा कन्वीनियंट फील कराते हैं। आगे के तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे फ्रंट में जो होता है कंप्यूटर जब हमारा खुलता है तो सबसे फर्स्ट स्क्रीन जो आता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और उसके बाद उस स्क्रीन पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, जिसे हम आइकन कहते हैं। साथ ही सबसे नीचे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में बॉटम साइड में जो बटन होता है उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। और बॉटम जहाँ की हमारे टास्क को शो कर रहा होता है कंप्यूटर, उससे टास्क बार कहते हैं। साथ ही कंप्यूटर के राइट मोस्ट कॉर्नर के बॉटम साइड में क्लॉक, स्पीकर, etc डेट ये सब दिया हुआ रहता है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम वहाँ नोटिफिकेशंस भी डिस्प्ले होते हैं, इसलिए इन्हें नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। जब किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करते हैं तो एक मेनू आता है, उसे हम शॉर्टकट मेनू कहते हैं। यहाँ GUI में एक और भी चीज़ है, विंडोज एक्सप्लोरर। तो आप जानते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर में और GUI में फर्दर क्या क्या एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने बताया टाइटल बार और कंट्रोल बार। टाइटल बार तो किसी एप्लीकेशन में ही मिलेगा, ये विंडोज एक्सप्लोरर का है। तो यहाँ कंट्रोल बार सभी GUI में होते हैं, सभी विंडोज में होते हैं। और ये कंट्रोल बार में 3 बटन्स होते हैं जनरली, क्लोज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर और मिनिमाइज। यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात आती है कि मिडिल बटन जो है, मिनिमाइज और क्लोज के बीच में जो बटन है वो सेम बटन मैक्सिमाइज और रीस्टोर का काम करता है। जब सिस्टम इसके ओरिजिनल स्टेट में है तो उसे मैक्सिमाइज या फिर प्रीवियस स्टेट में बैक आने के लिए रीस्टोर बटन का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है बैकग्राउंड एंड फॉरवर्ड बटन। देन एड्रेस बार जिसमें कि हमारा फाइल्स एंड फोल्डर का लोकेशन डिस्प्ले करता है। देन रिफ्रेश बटन एंड सर्च बार जिसके हेल्प से हम किसी फाइल और फोल्डर को बाय नेम सर्च कर सकते हैं यदि उसका लोकेशन नहीं मालूम है तो। उसके बाद आता है मेनू बार। तो विंडोज एक्सप्लोरर में कुछ मेनू बार जो हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वे हैं ऑर्गेनाइज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम,
मैप नेटवर्क ड्राइव, ओपन कंट्रोल पैनल और भी कुछ हैं। साथ ही व्यू बटन, प्रीव्यू बटन एंड हेल्प बटन। इसके बाद जो विंडो आता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, साइड पेन और कंटेंट पेन में डिवाइड किया गया है। साइड पेन में जो है वे सभी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स हैं। साइड पेन में आप देख सकते हैं डाउनलोड है, रिसेंट प्लेसेस है, डेस्कटॉप है, गूगल ड्राइव है, ये सभी कंप्यूटर में होते हैं, इसलिए इन्हें डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स कहा जाता है। और कंटेंट पेन में आपका मेमोरी का जो पार्टीशन है, जितने पार्ट्स में वो डिवाइड होगा वो कंटेंट पेन में लोकेट होता है। साथ ही सबसे नीचे चाहे वो विंडोज एक्सप्लोरर हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो, तो जो कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं उसे विंडोज एक्सप्लोरर या फिर एप्लीकेशंस के बॉटम पार्ट में शो कर रहा होता है। वो हमारे करंट एक्शन या फिर उसके विंडोज एक्सप्लोरर है तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्ले होता है, जिसे हम स्टेटस बार कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि यदि ओपन स्पेस पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो जो मेनू आता है उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कॉन्टेक्स्ट मेनू कहा जाता है। इसके कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिसे हम फर्दर वीडियोज में देखेंगे। अब यहाँ पर है विंडोज़ 10 जो प्रेजेंट में है, उसमें क्या फीचर्स हैं, विंडोज़ 7 में क्या थे। तो विंडोज़ 7 का प्रॉपर्टी हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। अभी फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10 क्या है कि यह 7 के कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज है। इसका स्टार्ट मेनू विंडोज़ 7 के कंपैरिजन में इम्प्रूव्ड है। साथ ही सर्च टूल को इम्प्रूव किया गया है। बहुत सारे मल्टीपल डेस्कटॉप को सेम टाइम में यहाँ एक्सेस किया जाता है। ब्राउज़र की बात करें तो जहाँ विंडोज़ 7 में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसे इम्प्रूव करके एज नाम से इम्प्रूव कर दिया गया है। उसके बाद एक यूनिक फीचर जो अभी तक के किसी विंडोज़ में नहीं दिया गया था, वो इसमें है विंडोज स्टोर, जिसके हेल्प से कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड किया जा सकता है। स्टार्टिंग विंडोज 10 का स्टार्टिंग विंडो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसे यूज करना काफ़ी यूजर फ्रेंडली और अट्रैक्टिव फील होता है। स्टार्ट बटन 2007 में भी था, 2010 में भी है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। दिस पीसी फोल्डर, ये टाइम टू टाइम इसका नेम चेंज होते रहता है। अर्ली सिस्टम में माई कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, विंडोज 7 में इस केवल कंप्यूटर बोल दिया और फिर 2010 में दिस पीसी फोल्डर कर दिया गया। फर्दर और भी चेंज हो सकता है। एंड फाइल एक्सप्लोरर, ये सभी विंडोज 10 के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं।